द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वेक्षं परिषस्वदते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवक्ति अनश्नन् अन्यो अविचाकटीति अनश्नन् अन्यो अविचाकटीति। इस मंत्र में 3 तत्वों की चर्चा है। अगर मुक्ति चाहते हैं इन तीनों पदार्थों को ठीक ठीक जानना पड़ेगा। अगर इन 3 पदार्थों के संबंध में कोई भ्रांति, जो सुबह पढ़े थे, कोई भ्रमात्मक ज्ञान या कोई संशयात्मक ज्ञान या केवल शाब्दिक ज्ञान हुआ या इनके विषय में ज्ञान का अभाव, जानते नहीं है इनके विषय में कुछ भी, तो मोक्ष होने वाला नहीं है। इन तीनों के संबंध में क्या चाहिए? यथार्थ ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान, सत्य ज्ञान चाहिए। सबसे पहला है ईश्वर, ठीक है, और उसकी भक्ति। तो जब तक आप ईश्वर को ठीक ठीक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, उसकी ठीक ठीक भक्ति, उपासना, भजन, ध्यान, पूजा, सत्कार, वंदना, आराधना, साधना नहीं करेंगे, मुक्ति नहीं होगी। एक भाग हुआ है केवल ईश्वर के संबंध में, ठीक है। जैसा ईश्वर है वैसा ही जानना पड़ेगा, वैसा ही मानना पड़ेगा और वैसे उसकी उपासना करनी पड़ेगी, वैसी पूजा करनी पड़ेगी। और ईश्वर की पूजा के नाम से क्या क्या लोग करते हैं, उससे मुक्ति नहीं होती है। प्रथम ईश्वर को जाना, ठीक है जी। तो ईश्वर कैसा है? ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, बताओ कैसा ईश्वर है? निराकार है। जब तक एकदम साफ, एकदम यथार्थ कर रहा हूं, वेद की बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना। जब तक मूर्ति पूजा करते रहेंगे मुक्ति नहीं होगी। एकदम साफ शब्दों में कह रहा हूं, वेद ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। अंधंतमा पविसंति ये संभूति उपासते, जो मूर्ति पूजा करते हैं अंधकारमय लोक में जाते हैं। प्रमाण से बात कर रहा हूं। फिर वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, जसना जी ध्यान से सुनिए, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। जो मूर्ति को खिलाता है, पिलाता है, सुलाता है, उठाता है, जगाता है, कपड़ा पहनाता है, उसकी मुक्ति जन्मों जन्मों तक नहीं होगी। अगर आप ईश्वर को अगरबत्ती दे रहे हैं, मुक्ति होने वाली ही नहीं है, उसको अगरबत्ती नहीं चाहिए। हाँ, दीपक जलाओ, ध्यान करो, अगरबत्ती जलाना चलो मन की खुशी के लिए, सुगंधी के लिए, ईश्वर के लिए नहीं। आप समझते अगरबत्ती कर दो, पूजा हो गया, 3 अगरबत्ती करो, बस बैठ गए, गला में घुमा देते हैं, पेटी में, सब जगह से करते हैं ना, ये पूजा मान लेते हैं, इससे कभी मुक्ति नहीं होगी। वो मुक्ति के लिए नहीं कर रहा है, वो तो धंधा बढ़ाने के लिए पूजा कर रहा है, दुकान के लिए कर रहा है, इससे मुक्ति थोड़ी नहीं होगी। गलत ईश्वर को मान रहा है, गलत ईश्वर को जान रहा है, मुक्ति नहीं होगी। एक ओंकार की भक्ति जब तक नहीं करेगा मुक्ति नहीं होगी। हाँ, गायत्री मंत्र पढ़े, त्र्यंबकम का जप करे, वेद मंत्र का जप करे, ध्यान करे, मुक्ति होगी। एक पाठ बता रहा हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं उपासना। क्या बोलते हैं? उपासना। तो ईश्वर की उपासना एक का। लेकिन कोई कहे कि मैं खाली उपासना ही करूं, दिन भर मौन रहो, जीवन भर मौन रहो, नहीं, एकांगी हो गया, इतना पर्याप्त नहीं है, साथ में उसको कर्म भी करना पड़ेगा। तो शुद्ध उपासना करे, शुद्ध ईश्वर की शुद्ध उपासना, उस उपासना में गड़बड़ी नहीं चाहिए। उपासना के नाम से वही नाना प्रकार पूजा पाठ, वो उपासना नहीं है, बताऊंगा अभी इसको। कीर्तन किसे कहते हैं, आरती किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, आराधना किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं, वंदना किसे कहते हैं, सबको बता दूंगा अभी, देखना, ठीक है जी। तो प्रथम काम सच्ची उपासना करो।
दूसरा, निष्काम भाव से कर्म करो तो मुक्ति मिलती है। जब तक सेवा परोपकार कर्म नहीं करेंगे, निष्काम भाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। सकाम भाव से मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग मिलता है। दान करो ठीक है, पुण्य करो, तख्ती लगी देख रहे हैं, ये सब स्वर्गवासी हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं, माने इनको पुनर्जन्म बढ़िया मिलेगा, धर्मात्मा बनेंगे, सेठ बनेंगे। अभी सेठ थे, खूब दान किए, अगले जन्म फिर सेठ बनेंगे, मुक्ति नहीं होगी। याद रखिए, केवल दान देने से मुक्ति नहीं होती है। हाँ, तो दान भी करो लेकिन निष्काम भाव से, साथ में उपासना भी चाहिए, साथ में तत्व ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान। अगर ज्ञान गलत है ईश्वर संबंध में तो कर्म भी गलत होगा, उपासना भी गलत होगी। तीन काम के शुद्ध होने से मुक्ति मिलती है। तीन काम चाहिए, बोलो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। कोई व्यक्ति खाली पढ़ता रहे, जीवन पर पढ़ता रहे, मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या खाली पढ़ाता रहे मुक्ति नहीं मिलेगी? खाली पढ़ा रहा है, ऐसे भी लोग विद्वान है, वो कुछ नहीं करते, खाली उपदेश करेंगे, बस उपदेश, मुक्ति नहीं मिलेगी। कल गए थे ना, तो परसों हमारे गुरु जी पास में भगवत ला गए थे, उन्होंने कहा खाली प्रवक्ता प्रवचन करने से मुक्ति नहीं मिलती। न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्य, खाली उपदेश करने से परमात्मा नहीं मिलता। ठीक है, कोई खाली जल बांट रहा है, कई लोग होते हैं खाली भोजन खिला रहे हैं, अन्न भंडारा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, खाली इतने लग गए, मुक्ति नहीं होगी। कि दो काम छूट रहा है, उपासना नहीं कर रहे ईश्वर की, शुद्ध ज्ञान नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, मुक्ति नहीं होगी। और खाली भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, तो भी मुक्ति नहीं होगी। तो तीनों चाहिए, शुद्ध भक्ति भी चाहिए और शुद्ध निष्काम कर्म भी चाहिए, दान पुण्य भी चाहिए, हवन भी चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से, और साथ में शुद्ध ज्ञान भी चाहिए। जैसा ईश्वर है वैसा मानो। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम। ओम को छोड़ करके यदि किसी महापुरुष को परमात्मा मान लिए, किसी मूर्ति को परमात्मा मान लिए, अशुद्ध ज्ञान है ये, अशुद्ध उपासना है ये, अशुद्ध कर्म है ये, इससे मुक्ति नहीं होगी। शुद्ध ज्ञान करो, ओम क्रतोस्कर स्मरकार वेद में ओम का स्मरण करो, मुक्ति मिलेगी। निष्काम भाव से सेवा परोपकार दान पुण्य करो, मुक्ति मिलेगी। वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, और जो पढ़े हैं उसके अनुसार फिर सबके साथ व्यवहार करो, सबको सुख दो, मुक्ति मिलेगी। हिंसा करोगे, दुख दोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। सबसे प्रेम करो, द्वेष किससे मत करो, मुक्ति मिलेगी। आसक्ति मत रखो, प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत रखो, मुक्ति मिलेगी। आसक्ति हुई अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है, राग है, मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है जी, तो सही ज्ञान चाहिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति मिलती है। तो शुद्ध ज्ञान के लिए वेद, दर्शन, उपनिषद, इसका स्वाध्याय अनिवार्य है। और उससे बड़ा भी है, स्वयं को पढ़ो, जो भी आचार्य जी बता रहे थे ना, स्वयं को पढ़ना है, अपने आप को पढ़ो। आप अपने आचरण से, कर्म से दूसरों को कितना सुख देते हो, देखो कितना दूसरों से आप अच्छा व्यवहार करते हो, ये देखो। अगर दूसरों को दुख दे रहे हो, पीड़ा पहुंचा रहे हो, मुक्ति नहीं मिलेगी। माता पिता को तकलीफ दे रहे हो, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, आपके न्याय पूर्वक कर्म से वो दुखी होते हैं, फिर आपका दोष नहीं है, आप तकलीफ नहीं दे रहे हो, फिर भी जबरन दुखी हो रहे हैं, आपका उसमें दोष नहीं है। लेकिन आप तंग करोगे अपने ओर से और दुखी करोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ईश्वर की सच्ची भक्ति से, सच्ची उपासना से मुक्ति मिलती है, सच्चे निष्काम भाव से कर्म करने से मुक्ति मिलती है, और शुद्ध ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सत्य ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तीनों काम चाहिए, शुद्ध ज्ञान, स्वाध्याय करो, स्वयं का भी अध्ययन करो, और ओम और गायत्री का जप करो, ये स्वाध्याय है, इसे शुद्ध ज्ञान मिलता है। गायत्री मंत्र के जप करने से भी ज्ञान मिलता है, इससे मुक्ति मिलती है। तो शुद्ध ज्ञान, और बाकी नाम जप करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। जो नाम परमात्मा का नहीं है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी जप करने से।
हाँ, ओम नमः शिवाय करो मुक्ति मिल जाएगी, ओम आनंद करो मुक्ति मिल जाएगी। प्रथम दिन भजन गाई थी हमारी जागृति बेटी ने कि जिस भजन में ओम का नाम हो वो भजन गाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है? परमात्मा का नाम, ओम नाम है परमात्मा का नाम। हरि भी चलेगा, परमात्मा नाम हरि भी है, हरिओम जब करो मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 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 वेद में जो नाम परमात्मा का नहीं है उसका जप करोगे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब शिव जप करो मुक्ति मिल जाएगी, विष्णु का जप करो मुक्ति मिल जाएगी, विष्णु नाम परमात्मा का है। ब्रह्मा का जप करो मुक्ति मिल जाएगी, जप करो। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आप दिन भर जप करो लक्ष्मी का मुक्ति मिल जाएगी, आप दिन भर जप करो सरस्वती का मुक्ति मिल जाएगी। ये परमात्मा के नाम है। आप जब करो जय हनुमान जय हो हनुमान, मुक्ति नहीं मिलेगी, वो परमात्मा नहीं है। आप जब करो जय राम श्री राम जय जय राम, मुक्ति नहीं मिलेगी, वो परमात्मा नहीं है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, मुक्ति नहीं मिलेगी क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। वेद में कोई उनका उल्लेख नहीं है। साफ एकदम शुद्ध कह रहा हूं, बिना कोई लाग लपेट के 100% सत्य कह रहा हूं। किसी विद्वान को पूछ लो आप, ऋषि महर्षि कभी राम का जप नहीं करते थे, ओम का जप करते थे, विश्वामित्र गायत्री मंत्र जप करते थे, शक्ति पाते थे, ये सब वेद मंत्र जप करते थे, ध्यान करते थे तो मुक्ति मिल गए। राम कृष्ण को आदर्श मानते थे, महापुरुष मानते थे। हाँ, हम भी मानते हैं महापुरुष, उनके परिचिन्हों पर चलो, ये उनकी पूजा है। तो सच्चे ईश्वर की सच्ची भक्ति, जब तक फूल चढ़ाते रहोगे शिवलिंग में मूर्ति में, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखना, एकदम सच्ची बात है, कठोर बोले लगे बुरा मत मानना। जो शिवलिंग में फूल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, पानी चढ़ा रहा है, कभी मुक्ति नहीं होगी। उसकी जन्म जन्म बीत जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके लिए ध्यान चाहिए, आंख बंद करके, कोई फूल पत्ता कुछ नहीं चाहिए, ध्यान समर्पण चाहिए। तो क्या करना है? देखो, सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति माने एक अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। भक्ति माने क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। और वो दो प्रकार से होता है, एक तो व्यवहार काल में यम नियम का पालन करना, ये भक्ति है, और सायंकाल में प्रातः काल में ध्यानस्थ होकर के ओम गायत्री आदि मंत्रों का जप करना, ये ईश्वर की भक्ति है, इससे मुक्ति मिलती है। दूसरा, कीर्तन करना, कीर्तन करने से मुक्ति मिलती है। सच्चा कीर्तन हो। कीर्तन माने क्या है? कीर्तन माने कातर भाव से ईश्वर को पुकारना। मैं गाता हूं ना कि और मेरा कोई नहीं, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, इससे मुक्ति मिलती है। और मेरा कोई नहीं है, कातर भाव से पुकारो, ये कीर्तन है। और ओम का नाम गायत्री मंत्र जप, इससे मुक्ति मिलती है। कीर्तन नाम से लोग जो करते हैं, क्या करते हैं? अष्टप्रहरी करते हैं, और क्या करते हैं? राम सप्ताह करते हैं, मुक्ति नहीं मिलेगी। या बुरा मत मानना, ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन नाम से जो चल रहा है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कातर भाव से ओम परमात्मा को पुकारने से मुक्ति मिलेगी। जैसे कि वो आता है ना, एक हिरणी थी, हिरणी कैसे पुकार रही थी ईश्वर को, ऐसे पुकार, और सब कुछ भूल जाओ संसार को, बस केवल मंत्र में मन हो, मन में मंत्र हो, इससे मुक्ति मिलती है। ठीक है? आरती करने से मुक्ति मिलती है, आरती करने से। लेकिन आरती का स्वरूप क्या? कैसी आरती? आर्त स्वर में ईश्वर को पुकारना, ये आरती है। ये घंटी करते रहो, ठीक है, और ऐसे करते रहो, ये आरती, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। आरती माने आर्त स्वरूप से ईश्वर को पुकारना, इससे मुक्ति मिलती है। और वंदना, वंदना करने से मुक्ति मिलती है। वंदना माने क्या है? जिसमें ईश्वर की स्तुति और अभिवादन किया जाए, इससे मुक्ति मिलती है, यह वंदना है। ईश्वर की स्तुति माने गुणगान करना, अभिवादन करना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, इससे मुक्ति मिलती है।
अर्चना करने से मुक्ति मिलती है। पूजा अर्चना बोलते हैं ना, पूजा अर्चना करो। ये क्या है? अर्चना माने जिस विधि से ईश्वर का सत्कार किया जाए उसको अर्चना कहते हैं। और पूजा करने से मुक्ति मिलती है, हाँ सही बात है, पूजा से मिलती है। पूजा माने क्या? ईश्वर प्रति आत्मसमर्पण करना, ये पूजा है। आप जो पूजा करते हैं ज्योत्ना जी, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, क्या पूजा करते हैं आप? अगरबत्ती जलाते हैं तो दीपक जलाते हैं, हाँ दीपक जलाना ठीक है। हवन करते हैं, हवन करो, मुक्ति मिलेगी। अगरबत्ती से मुक्ति नहीं मिलती। अगरबत्ती तो आजकल बुरा मानते हैं, वो बांस का होता है, पता है ना, इससे वंश जलता है, बोलता है, नया निकला है। हाँ, उसको तो ऐसे भी मना कर रहे हैं अगरबत्ती जलाने को। तो दीपक जलाओ, ध्यान करो, मुक्ति मिलेगी। ठीक है जी। पूजा माने समर्पण करना, ईश्वर का सम्मान करना, ये पूजा का अर्थ है, इससे मुक्ति मिलेगी। और एक है आराधना, इससे मुक्ति मिलेगी। आराधना माने क्या है? जिसमें आराध्य देव को पुकारा जाए। हमारा आराध्य कौन है? आप देखना, रामानंद सागर का जो है ना टीवी रामायण सीरियल है, रामायण चलाया था। जब राम लक्ष्मण गए थे खोज करने की सीता माता को, तो वनवासी वस्त्र में थे। जब वहां गए ऋषिमुख पर्वत के पास में, तो देखा गुप्तचर ने, ये कौन है? हाथ में धनुष तीर है, जटाजूट, ऋषि कुमार लगते हैं और क्षत्रिय के लक्षण भी। तो है कौन? देखो, पता लगाओ। कौन पता लगाएगा? जाओ हनुमान वीर को भेजो। वो कहाँ है? खोजने गए। वो बैठा है पत्थर में समुद्र किनारे, देखना आप टीवी सीरियल में। और क्या जप कर रहा था वो? हनुमान ओम का जप कर रहा था। आप देखना ना, वो निकाल के सीरियल का एपिसोड। हाँ जी, नहीं एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। ओम का जप कर रहा था वो, माने कि हनुमान भी ओम का जप करते थे, क्योंकि वो वेद के विद्वान थे, व्याकरण जाता, बंदर नहीं थे वो तो एक उदाहरण दे दिया मैं। तो ओम का जप खुद करते थे वो। तो ओम के जप से मुक्ति मिलेगी, ये आराधना है। उपासना से मुक्ति मिलती है, शुद्ध उपासना, ईश्वर के समीप में बैठना, ये उपासना है। ईश्वर कहाँ रहते हैं बताओ? सब जगह, अंदर भी है बाहर भी है। यहीं बैठ जाओ, जहां बैठो ईश्वर का अनुभव करो, ईश्वर के पास में बैठा हूं, यह अनुभूति से मुक्ति मिलती है। और साधना से मुक्ति मिलती है। साधना माने क्या है? मोक्ष की सिद्धि के लिए जो क्रिया करते हैं, मोक्ष की सिद्धि के लिए जो क्रिया अनुष्ठान करते हैं, उसको साधना करते हैं, कहते हैं। जो जिसको हम बोलते हैं अष्टांग योग। क्या बोलते हैं? अष्टांग योग, इसको साधना कहते हैं। योग के 8 अंगों के पालन करने से मुक्ति मिलती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अंतिम समाधि है। हमारे गुरु जी पास गए थे ना उस दिन बगाडोला में, क्या कहा उन्होंने? समाधि लगाओ। समाधि बिना मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, आगे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से मुक्ति मिलती है। स्तुति माने ईश्वर की प्रशंसा करना, उसके गुणों का गान करना, ये स्तुति है। प्रार्थना माने ईश्वर से मांगो कि हे ईश्वर मुझे मोक्ष दो, मुझे मोक्ष दो। दिन में हजारों बार बोलना पड़ेगा मुझे मोक्ष चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रार्थना, मोक्ष की प्रार्थना करो, मोक्ष मिलेगा। आपको तो प्रार्थना नहीं करने आ रहा है भाई। कोई मोक्ष की प्रार्थना करता है क्या? बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, मोक्ष कहां मांग रहे हैं? और शास्त्र कहता है दिन भर मोक्ष की प्रार्थना करो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति मिलती है। उसको बोलते हैं मोक्ष की तीव्र इच्छा, इससे मुक्ति मिलती है। शब्द क्या है? मुमुक्षुत्व की भावना, मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व ये शब्द है। मोक्ष की तीव्र इच्छा। मोबाइल गुम जाए तो कैसे मोबाइल खोजते हैं? सबको अनुभव है कि नहीं है? तो जब मोबाइल खोजते हैं तो आंख में क्या घूमते रहता है? मोबाइल घूमते रहता है। ऐसे मन में ओम घूमना चाहिए, मोक्ष घूमना चाहिए, तो मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो प्रार्थना करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो और उपासना करो और मनन करो, माने मन के द्वारा ईश्वर का गुणगान, मनन करने से मिलता है परमात्मा। मन से पुकारो तो परमात्मा मिलेगा। मन को एकाग्र करके मनन करना होता है तो परमात्मा मिलता है, मुक्ति मिलती है। चिंतन करने से मुक्ति मिलती है। चिंतन माने क्या है? ईश्वर का खोज करना,
आंख बंद करके हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं, ये खोज करो, गवेषणा करो, मुक्ति मिलेगी। और एक शब्द है निर्ध्यासन, माने निर्णयात्मक ध्यान करो कि परमात्मा ऐसा ही है, मेरे चारों ओर व्याप्त है। यह है निर्णयात्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, इससे मुक्ति मिलती है कि ईश्वर मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, चारों ओर व्याप्त है। ये है मुक्ति के सब साधन ये हैं। और 6 प्रकार की सब संपत्ति चाहिए, संपत्ति 6 प्रकार की, तो मुक्ति मिलेगी। गरीब व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, गरीब को मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसे गरीब? हाँ जी, लखपति आदमी, करोड़पति भी गरीब है, जिसके पास भक्ति नहीं है, सड़ संपत्ति नहीं है, वो गरीब है। 6 प्रकार संपत्ति चाहिए मुक्ति के लिए। बोलो, सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान। ये सड़ संपत्ति का शास्त्र में। ये संपत्ति जिसके पास में है वो गरीब नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है ये वो गरीब है, उसको मुक्ति नहीं होगी। तो सम माने मन का समन करना। सम माने क्या है? मन का समन, मन को शांत रखना, पहला उपाय सम। दूसरा दम, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, इससे मुक्ति मिलती है, सम और दम। तीसरा तितिक्षा, तपस्या करना। यहाँ पर आए ना, ये तपस्या काल है आपका। खाने पीने में, रहने बसने में असुविधा है, तकलीफ है, सब सहन करो, फिर भी योग ध्यान सीखो, ये तपस्या है, इससे मुक्ति मिलती है। तो सम, दम, तितिक्षा, उपरति, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहो। ये पास में ही गड़बड़ स्थान है, पास में, बगल में ही है, जहां जहां शराब बिक्री हो रही है, शराब स्थान है, और खराब खराब काम होते हैं, उससे दूर रहो। ये उपरति है, उपरत रहो उनसे। और श्रद्धा, ईश्वर में, वेद में, यज्ञ में, योग में एकदम निष्ठा हो, अटूट आस्था हो, अटूट विश्वास हो, परम प्रेम हो, इससे मुक्ति मिलती है। इसको कहा गया है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, इससे मुक्ति मिलती है। अंतिम है समाधि, चित्त की अति एकाग्र अवस्था, इससे मुक्ति मिलती है। और अंतिम बता दूं, जितने क्लेश हैं हमारे अंदर, क्लेश माने राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, काम, क्रोध आदि आदि, ये क्लेश हैं, 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश। इन 5 क्लेशों को दग्धबीज करने से, जलाने से, नष्ट करने से मुक्ति मिलती है। संसार में आसक्ति न रखो। जब तक मन में इच्छा है, ये चाहिए, वो चाहिए, संसार का पदार्थ चाहिए, जब तक संसार के पदार्थ चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, मकान दुकान आदि आदि, जब तक ये चाहिए तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। इसलिए घर द्वार छोड़ना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है, ये सब छोड़ो तो मुक्ति मिलती है। जब तक घर में है मुक्ति नहीं मिलने वाली है। शब्द है घर में, गृहणातीति गृहम, गृह क्या है? जो पकड़ के रखता है उसका घर है। जब तक घर में है मोक्ष कैसे होगा? तो पकड़ा रखा है, आप घर को पकड़े हैं, घर ने आपको पकड़ा है, मोक्ष नहीं होगा। घर छोड़ो पहले, आधी मुक्ति पहले हो जाएगी। हमारे आचार्य जी बोलते थे, जिसने घर छोड़ दिया उसकी आधी मुक्ति हो गई, ठीक ना आचार्य जी? ऐसे बोलते थे। तो घर छोड़ो माने वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति होगी। हाँ, अभी छोड़ो नहीं बोल रहे हैं आपको, कहीं परमाजी घर अभी छोड़ दो, अब नियम पूरा करो, गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यासी बोलो, फिर मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये नियम क्रम से चलो, अभी घर छोड़ो नहीं बोल रहे हैं। विवाह किया, घर संपत्ति, धन संपत्ति कमाओ, धन संपत्ति, घर भी बसाओ, बाद में वानप्रस्थी बनो, सन्यासी बनो, फिर मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का क्रम है। तो अष्टांग योग का पालन करो, यम नियम का पालन करो, सभी क्लेश दग्धबीज करो। और अंतिम शब्द है कि संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अंतिम बस केवल परमात्मा चाहिए, बस ओम परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, और कुछ भी नहीं है। जब अंतिम ये हो जाएगा, अंतिम काल में और कुछ भी नहीं चाहिए, बस कहीं पर मन नहीं है, खाली परमात्मा में मन रह जाएगा, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, अंतिम यही रहेगा, बस फिर मुक्ति हो जाएगी। ठीक है जी। तो मुक्ति किस प्रकार से मिलती है मैंने बता दिया आपको। और जब तक पाखंड में है, अंधविश्वास में है, मुक्ति नहीं होगी। तो शुद्ध ज्ञान,
शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तीनों से मुक्ति मिलती है। ये आज के उपदेश का सार है। ओम शांति ओम शांति।